अभीरा और अरमान का 3 महीने का दूरी वाला प्रॉमिस, रोमांस और इमोशन। अरमान और अभीरा की मोहब्बत की कहानी, दूरियों के बीच भी दिलों का रिश्ता। आज का दिन किसी भी कहानी की तरह नई शुरुआत लेकर आया। अरमान अपने काम में व्यस्त था, पर जैसे ही कदम रखते हुए फिसला, लगभग गिर ही जाता। पर वहां अभीरा की सावधानी और प्यार ने उसे संभाल लिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरमान जरा संभल कर, तुम्हें चोट लग सकती है। अरमान ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अबीरा, तुम्हारे प्यार में मैं तो कब से गिरा हुआ हूं और तुम मुझे डांटते हुए भी इतनी खूबसूरत लग रही हो। अभीरा ने थोड़ी गंभीरता से कहा, अरमान, जब तुम फेलोशिप के लिए चले जाओगे तो हमें 3 महीने दूर रहना पड़ेगा। हम शायद मिल भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमें एक प्रॉमिस करना होगा। 3 महीने में तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आओगे और मैं भी बिल्कुल नहीं आऊंगी। हमारी बातें सिर्फ 10 मिनट तक ही हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं। अरमान की आंखों में हल्की उदासी थी। उसने कहा, फेलोशिप मिनी या नहीं पता नहीं, पर तुम्हारे बिना 3 महीने कैसे गुजरेंगे इसका अंदाजा भी नहीं है। अभीरा ने उसके हाथ को पकड़ते हुए समझाया, तुम टेंशन मत लो, मुझे मायरा दादी सा का ख्याल रखना है, काम बहुत है। 3 महीने गुजर जाएंगे धीरे धीरे। अरमान ने थोड़ा नजदीक आते हुए कहा, अगर यही सब बातें तुम मेरी तरफ देख कर कहो तो शायद आसान लगे। अभीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे बिना 3 सेकंड भी नहीं रह सकती, और अगर रहना पड़े तो बस तुम्हें याद करती रहूंगी। अरमान ने धीरे से कहा, तुम मेरी जिंदगी की वो ट्यूबलाइट हो जो हमेशा मेरे साथ रहती है। अगर तुम चली गई तो मैं हमेशा अंधेरे में रह जाऊंगा। अभीरा ने भी अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी के वो रंग हो जो हमेशा चमकते रहेंगे। उनका ये छोटा सा पल बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अरमान थोड़ी हैरानी के साथ कहता है, पता नहीं हम इतनी सेंटी बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। अधीरा ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम भी ना सटी सटी बातें कर रहे हो, अभी तो सब ठीक है। तुम फेलोशिप के लिए जा रहे हो, वापस आओगे। अरमान ने धीमे स्वर में कहा, शायद फेलोशिप के बाद सब बदल जाएगा, मैं वापस आऊंगा, पर कहीं ना कहीं लगता है कुछ चीजें शायद पहले जैसी न रहे। वहीं दूसरी ओर क्रिश की कहानी भी बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ पर थी। वह तानिया से पैसे लेकर गैम्बलिंग में लगा बैठा। तानिया ने कहा, जाओ ये पैसे गोंस को दे दो, लेकिन क्रिश ने अपनी आदत से हटकर उल्टा ही किया। उसने गैम्बलिंग में बड़े बड़े दाम लगाए और पहले ही दाम पर 1 करोड़ रुपए जीत लिया। उस जीत ने उसे इतना आत्मविश्वास दिया कि उसने सोचा, अब मैं सारी रकम यही जीत लूंगा। तानिया से फिर कभी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शायद मायरो की भी मदद कर पाऊंगा। वही कियारा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। आर्यन, उसका छोटा भाई, वेडिंग में शामिल नहीं हो पा रहा था। वो फोन पर कहती है, कैसे नहीं रोऊंगी, मेरा छोटा भाई वेडिंग में नहीं आ सकता। अभी तानिया आती है हाथ में मिल्कशेक लेकर। वह मुस्कुराते हुए कहती है, तेरे लिए मिल्कशेक लाया हूं, जल्दी से पी लो। कियारा ने मिल्कशेक चखते हुए कहा, वाओ तानिया, ये मिल्कशेक सच में बहुत टेस्टी है। इमोशनल होकर वह कहती है, अगर तुम हमें कुछ साल पहले मिली होती तो शायद हम अलग होते। अब बस अरमान भैया ही बचे हैं हमारे कजिन्स में। अरमान अपने कदम बढ़ाते हुए दादीसा के कमरे में पहुंचते हैं। दादीसा पुराने 10 रुपए के नोट को देख रही थी। अरमान ने हंसते हुए पूछा, दादीसा, यह नोट क्यों देख रही है और इतना पुराना नोट कहाँ से मिला? दादीसा ने मुस्कुराते हुए बताया, यह तुम्हारे दादासा की पहली कमाई थी। उन्होंने बहुत मेहनत की थी और यह नोट उनके ईमानदारी का प्रमाण था। इसी बीच क्रिश अपनी गैम्बलिंग में और डूबता जाता है। वह जीतने की उम्मीद में सारे पैसे लगाता है, पर हर बार हार जाता है। अब उसके पास केवल एक वेडिंग रिंग बचती है, जिसे वह आखिरी मौका मानकर दाम पर लगाता है, लेकिन कार्ड्स की किस्मत उससे भी आगे निकल जाती है। इस बीच मायरो अपने कमरे में रहती है और अभीरा का फोन बजता है। दादूसा का कॉल होता है। दादीसा बताती हैं कि कल के रिचुअल्स की तैयारी हो रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि सबसे पहले थाम पूजा होती है। यह पूजा केवल लड़कियों के लिए होती है। एक डंडे पर बॉक्स रखा जाता है जिस पर दुल्हन चुनरी ओढ़ती है और धागा बांधती है। इसका अर्थ है कि जैसे ये लकड़ी बॉक्स को संभाले रख रही है, वैसे ही कियारा और कबीर की जिंदगी में स्थिरता और खुशियां आए। फिर होता है कुंवारा मंडा, जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों शामिल होते हैं।
रुमाल को चारों तरफ धागे से बांधा जाता है और बार बार घुमाया जाता है। पूजा के बाद कहा जाता है कि जैसे सूरज की धूप जीवन में उजाला लाती है, वैसे ही इनकी जिंदगी में खुशहाली आए। इस पूरे दिन की घटनाओं में प्यार, रिश्तों की मजबूती और परिवार की जिम्मेदारियों की झलक मिलती है। अरमान और अभीरा के बीच का प्यार, क्रिश की गलती और गैम्बलिंग पर कियारा की भावनाओं का मिश्रण इस कहानी को और भी रोमांचक और दिल को छू लेने वाला बनाता है। यह कहानी दर्शकों को यह एहसास दिलाती है कि चाहे दूरी कितनी भी हो, सच्चा प्यार और परिवार की जिम्मेदारी हमेशा मजबूत रहती है। और आखिर में जिंदगी के हर रिचुअल और त्योहार का मतलब यही है कि प्यार, भरोसा और खुशियों का संबंध हमेशा बने रहे। शादी का माहौल पूरी तरह से जीवंत था। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की सजावट, हल्के हल्के धूप की रोशनी और परिवार वालों की हलचल। लड़के वालों और लड़की वालों के लिए अलग अलग रंगों की पोशाकों की परंपरा हमेशा से ही देखने लायक होती थी। लड़कों के लिए सफ़ेद कपड़े और लड़कियों के लिए लाल। पूजा की रौनक अपने चरम पर थी और जैसे ही रिचुअल खत्म हुआ, सब जल्दी से ये सब चीज़ें लड़के के घर भेजने में लग गए। लेकिन उस बीच क्रिश कहीं नजर नहीं आ रहा था। अरमान उसकी तलाश में बेचैन हो गया। काजल थोड़ी टेंशन में थी और तानिया बिना देर किए सीधे क्रिश को ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह क्रिश के पास पहुंची, वह सच में बहुत तनाव में था। उसका फोन कोई उठा ही नहीं रहा था और वह हर तरफ परेशान दिखाई दे रहा था। तानिया ने तुरंत कहा, बाबू, बहन का फंक्शन चल रहा है, रिचुअल हो रहा है, प्लीज आप वहां आ जाओ। क्रिश ने सिर झुकाते हुए कहा, तानिया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। काम की वजह से मैं अभी नहीं आ सकता। थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, प्लीज अब यही छोड़ दो। लेकिन तानिया की नज़र उसके हाथ की रिंग पर गई। उसे तुरंत ही संदेह हुआ। रिंग कहाँ गई और वो पैसे जो गूस को देने थे, वह दे दिए ना? क्रिश की आवाज़ में हल्का डर और पछतावा था। उस गंस ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। रिंग? हाँ, वो मेरे पास नहीं है। तानिया की आवाज़ में गुस्सा झलक गया। आप क्या छुपा रहे हो? ये सिर्फ रिंग नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्रिश ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने सोचा था थोड़ी गैम्बलिंग करके मैं वह पैसे लौटा दूं और मायरा की जान भी बच जाएगी। शायद तुम्हें फिर मुझे पैसे देने की जरूरत ही न पड़े। मैंने सब खो दिया, लेकिन मैं किसी भी हालात में व्यवस्था कर लूंगा। तानिया ने उसे जोर से तमाचा मारा। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आपको पता है ना आपने क्या किया? आप कभी किसी की नहीं सुनते। अपनी खुद की खुशी और महत्वाकांक्षा के लिए किसी और की जिंदगी जोखिम में डाल देते हो। मायरो की जान खतरे में थी और आपने उसे भी खतरे में डाल दिया। अब आप पैसे का इंतजाम भी नहीं कर पाएंगे। इस बीच मायूरो अपनी शादी की ड्रेस देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में चमक थी और उसने जल्दी से कहा, वाओ, ये ड्रेस बहुत सुंदर है। मैं इसे पहनने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मम्मा मुझे जल्दी रेडी कर देंगी। लेकिन तभी उसकी नज़र ट्रैकर पर गई। उफ, मम्मा से पूछना भूल गई कि इसका क्या मतलब है। उसने धीरे से कहा, लेकिन शादी के बाद मैं पूछ लूंगी। लड़के वालों ने अपनी थाल लेकर आते ही स्थिति को और जीवंत बना दिया। अभीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़के वालों का स्वागत है, आप लोग अंदर आ सकते हैं। लेकिन अरमान ने तुरंत ही समझाया, नहीं, लड़के वालों का पानी और खाना दोनों ही हराम है। अभीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ, पानी हराम है, लेकिन कल सगाई के वक्त जो पानी पूरी और आइसक्रीम थे, वह मायरा के लिए थे। चाची माँ ने भी हंसते हुए कहा, 7 आइसक्रीम, 4 प्लेट गोलगप्पे और 7 कचौरियां सब मायरा के लिए ही थे। अरमान ने अपनी थाल बदलते हुए कहा, यह मेरा भी ससुराल है। अबीरा जल्दी से थाल लेकर अंदर चली गई, लेकिन अरमान भी पीछे पीछे आया। माधव जी अपनी आवाज़ ठीक करने में व्यस्त थे, लेकिन अरमान पीछे पीछे रहते हुए अबीरा के कमरे तक पहुंच गया। अबीरा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, ये भाई का कमरा है। अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो नीचे है, ऊपर नहीं आएगा। अबीरा ने उसे समझाने की कोशिश की, ठीक है, तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई काम है तो बताओ। अरमान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, तुम्हारे सामने मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम बहुत क्यूट लगती हो, बहुत सुंदर। नहीं, मैं रोमांस के लिए नहीं आया। अबीरा ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, तो जो बात करनी है वो करो। अरमान ने थाल में रखा लिफाफा अबीरा को देते हुए कहा, ये तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर है। मैं चाहता हूं तुम मेरा सपना पूरा करो, जैसे मैंने तुम्हारा फेलोशिप सपना पूरा किया वैसे ही। अबीरा ने पूछा, पर क्यों चाहते हो कि मैं फर्म ज्वाइन करूं? अरमान ने गंभीरता से कहा, क्रिश को सुधारना मुश्किल है। यह फर्म उसके हाथ में रहे
तो यह जल्दी ही डूब जाएगी। मैं चाहता हूं तुम इसे बचाओ। तुम ही इसे सही राह पर ला सकती हो। प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। अभीरा आखिरकार मान गई। अरमान अपने पैरों में गिरकर कहा, थैंक यू, तुमने हमारी विरासत बचा ली और परिवार का नाम ऊंचा रखा। अभीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्यारा लवली बॉय, मैं बस अच्छे के लिए करती हूँ। यह घर तुम्हारा है और मेरा भी। मैं फर्म को फिर से उसी मुकाम पर पहुंचाऊंगी। दूसरी ओर क्रिश बड़ी बिल्डिंग के क्लाइंट के पास मीटिंग के लिए गया, लेकिन इस मीटिंग का असली मकसद फर्म बेचने का था। उसने 300 करोड़ की फर्म को 150 करोड़ में बेचने का ऑफर दिया ताकि जल्दी से 5 करोड़ का इंतजाम कर सके। क्लाइंट ने कहा, मैं आपको 5 करोड़ ही दूंगा, बाकी नहीं। क्रिश पर प्रेशर बढ़ गया। इस बीच अभीरा मायरा से बोली, जाओ जल्दी से ड्रेस बदलो, मैं तैयार करती हूँ। आनिया भी आई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। शादी का घर है, बहुत काम है। अभीरा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम कार से आएगी, शादी के वेन्यू में ना? आनिया ने चिंतित स्वर में कहा, मैंने सुना है बच्चों की किडनैपिंग केस बढ़ रहे हैं। हमें मायरा की सुरक्षा करनी चाहिए। अभीरा ने गंभीरता से कहा, लेकिन यह हमारी पारंपरिक खुशी का दिन है, वह जरूर डांस करेगी। आनिया थोड़ी हिचकिचाई लेकिन मान गई। माहौल में हल्का तनाव था, लेकिन सब तैयारियों में जुट गए। शादी की रौनक, प्यार, तनाव और जिम्मेदारी सब एक साथ समेटे हुए यह कहानी अपने चरम पर थी। हर किरदार अपनी भावनाओं, डर और प्यार के साथ आगे बढ़ रहा था। चाहे वह अरमान का सपना पूरा करने का जज्बा हो, क्रिश की लापरवाही का तनाव, या अभीरा और मायरा का खुशी से झूम उठना, हर पल अपने आप में जीवंत और दिल को छू लेने वाला था। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। परिवार और दोस्त मिलकर माहौल को और उत्साहपूर्ण बना रहे थे। सबकी आंखों में उम्मीद, प्यार और थोड़ी चिंता भी साफ दिख रही थी। तानिया की सावधानी, अरमान की जिम्मेदारी और अभीरा की दृढ़ता ने कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ दी थी। यह केवल एक शादी नहीं, बल्कि परिवार की रक्षा और सपनों की सच्चाई की कहानी थी। और इसी के साथ यह एपिसोड अपने चरम पर पहुंचता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे क्रिश की मुश्किलें और अरमान अभीरा की योजना आगे बढ़ती है, और मायरा की खुशी और सुरक्षा के लिए परिवार कितनी दूर तक जा सकता है।